हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सायनदीप और आप सबका स्वागत है ग्रो मैथ चैनल पे। यहाँ पे आईसीएसई एंड सीबीएसई मैथ सिलेबस के हर एक टॉपिक को थोड़ा डिस्कस किया जाता है एंड प्रॉब्लम सबको सॉल्व किया जाता है। हर सेशन की तरह इस सेशन में भी कुछ नया लाए हैं, कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया जानेंगे। मगर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट कर। आज का सेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर, स्पेशली श्रीधर आचार्य के फॉर्मूला के ऊपर ये सेशन है। ये वीडियोस देखने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो ये वीडियोस पहली बार देख रहे हैं वो जाके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर ले। और अगर किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन के लिंक में, डिस्क्रिप्शन के नीचे मैंने लिंक दे दिया है प्रीवियस वीडियोस का, तो जाके वो वीडियोस देख ले। आज का टॉपिक है श्रीधर आचार्य फॉर्मूला। तो ये श्रीधर आचार्य फॉर्मूला है क्या? ये स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एडवांस फॉर्मूला है। तो ये श्रीधर आचार्य फॉर्मूला जानने से पहले थोड़ा ये जान ले श्रीधर आचार्य है क्या। श्रीधर आचार्य हमारे भारत के पश्चिम बंगाल के एक मैथमेटिशियन थे जो 870 एडी में जन्मे और 900 एडी में ये फॉर्मूला का इन्वेंट किया। तो इस फॉर्मूला का सिग्निफिकेंस क्या है, तो पहले ये फॉर्मूला लिख ले। तो श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला है ये। तो ये कहां पे यूज होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है ए, एक्स का कोएफिशिएंट होता है बी और सी कांस्टेंट होता है। तो पहले हम ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता था इसको फैक्टर थ्योरम से हम सॉल्व करते थे। क्या करते थे? दोनों फैक्टर निकाल लेते थे, दोनों फैक्टर के बीच प्लस माइनस करके मैथमेटिकल ऑपरेशन सॉल्व करते थे। उसके बाद बीच वाला बी निकाल लेते थे और एक्स की रूट निकाल लेते थे। मगर ये इस फॉर्मूला की खासियत क्या है, इसका इन्वेंट क्यों करना पड़ा? एक तो मान लीजिए अगर इक्वेशन बहुत बड़ा हो तो बीच बीच में हमें कुछ प्रॉब्लम आता था कि फैक्टर नहीं निकाल पा रहे। अगर फैक्टर निकाल भी लेते थे तो किस फैक्टर से ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वो हमको समझ नहीं आता था। तो ये फैक्टर वाला जो दिक्कत था उसको मिटाने के लिए ये फॉर्मूला आ गया। और दूसरी बात, हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करके हम ये कह सकते थे जब उसके जो रूट होगी उसका नेचर क्या होगा, मतलब इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या रियल नंबर होगा, क्या रैशनल नंबर होगा, क्या वो इक्वल होगा या नेगेटिव होगा, हम ये निकाल लेते थे। वो कैसे निकाल लेते थे? यहाँ पे जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, जिसको कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है और वैल्यू लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू जो भी होगी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो, ग्रेटर देन 0 हो तो इसकी कैरेक्टर एक तरफ का होगा, अगर इक्वल टू 0 हो तो एक तरफ का कैरेक्टर शो करेगा, अगर लेस देन 0 हो तो एक तरफ का कैरेक्टर शो करेगा। मान लीजिए अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो तो जो रूट निकलेगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो रियल नंबर तो होगा और डिस्टिंक्ट होगा, मतलब दोनों अलग अलग नंबर निकलेंगे। रियल नंबर होगा, दोनों अलग अलग निकलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 हो तो रियल नंबर तो होंगे मगर इक्वल होंगे। जो इक्वेशन हमको मिलेंगे, जो एक्स की जो वैल्यू निकलेगी वो दोनों रियल नंबर होंगे और इक्वल होंगे। और बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन अगर 0 हो तो इसका मतलब वो रियल नंबर नहीं होंगे, वो नेगेटिव में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम। इससे आपका कॉन्सेप्ट जितना क्लियर हो सका तो हो सके, मगर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसका कॉन्सेप्ट आपके पास थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो ज्यादा वक्त ना लेते, चलिए डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्व करिए तरफ। क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब हमको x की रूट निकालनी है। एक तो था फैक्टर थ्योरम जो हमने पिछले वाले एक्सरसाइज में सॉल्व किया था, मगर यहाँ पे हमको करना है श्रीधर आचार्य का फॉर्मूला यूज।
तो पहले लिख लेते हैं ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। यहाँ पे देखिए 2x² माइनस 7 प्लस 6, तो ए की वैल्यू क्या होगी 2, बी की वैल्यू -7 और सी की वैल्यू 6। तो पहले वो लिख लेते हैं। a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू -7 एंड c इक्वल्स टू 6। ध्यान रखना ये a b c हर वक्त पॉजिटिव होगा। यहाँ पे देखिए -7 है, तो इसका मतलब हम b की वैल्यू ही लेंगे -7। ये b को सिर्फ 7 नहीं लिखेंगे। अगर +7 होता तब +7 लिखते, अगर यहाँ पे -7 है तो -7 लिखेंगे। अगर a की वैल्यू यहाँ पे -2 होती तो हमको -2 लिखना पड़ता। यहाँ पे अगर -6 होता है तो वहां पे भी हमको c -6 ही लिखना पड़ता। तो हमारे पास a आ गया, b आ गया, c आ गया। तो सीधा रेचर का फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। अब आप सोचेंगे ये प्लस माइनस क्यों है। मान लीजिए हम 25 का रूट कर रहे हैं, तो सिंपली क्या लिखते थे, √5 × 5 दैट मीन्स 5। तो ये क्या है +5। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते थे -5 × -5 दैट मीन्स -5। क्या -5 को 2 बार मल्टीप्लाई करने से 25 नहीं आता? आता है। तो इसलिए प्लस माइनस, रूट की वैल्यू हर वक्त प्लस माइनस में आएगी। अगर किसी अगर स्क्वायर रूट हो, स्क्वायर रूट की वैल्यू हर वक्त प्लस माइनस में आएगी। +5 का भी अगर स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, -5 का भी स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा। किसी भी संख्या के अगर प्लस वैल्यू के 2 बार मल्टीप्लाई करें और या माइनस वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हर वक्त आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। तो इसलिए रूट हर वक्त प्लस माइनस में ही निकालना है। तो इसलिए यहाँ पे रूट के सामने हमने प्लस माइनस लिखा है। हमने मतलब सीधे आचार्य ने जो फॉर्मूला बना था इसलिए रूट के सामने प्लस माइनस दिया। 7 उसके बाद प्लस माइनस b² का मतलब -7 का होल स्क्वायर, उसका मतलब ये हो जाएगा 49 माइनस 4 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, c की वैल्यू क्या है 6 और नीचे 2 इंटू a मतलब 4। तो ये हो गया +7 प्लस माइनस 49 माइनस 24 और नीचे 4। अब 49 माइनस 24 कितना हुआ 25। अगर 25 के हम रूट निकालेंगे तो क्या होगा 5 या +-5, +-5। तो ये हो गया x इक्वल्स टू +7 +-5 बाई 4। तो इसके बाद हम दोनों वैल्यू निकाल लेंगे, एक बार +5 से एक बार -5 से। तो x इक्वल्स टू +7 +5 बाई 4 और x इक्वल्स टू +7 -5 बाई 4। इससे क्या निकलेगा इससे क्या निकलेगा +7 +5 का मतलब +12, तो +12 बाई 4 दैट मीन्स 3 +3। और इससे क्या आएगा +7 -5 मतलब +2 बाई +4 दैट मीन्स +½ तो इसकी क्या क्या रूट निकली +10 +1/2। इससे हम क्या कह सकते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या हो सकती थी, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स। यहाँ पे देखिए x की दोनों वैल्यू रियल नंबर है पहली बात, और दूसरी डिस्टिंक्ट है मतलब दोनों अलग अलग है, तो ये डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 है। अब एक दूसरा प्रॉब्लम लेते हैं। क्या है √3x² प्लस 10x माइनस 8√3। √3x² प्लस 10x माइनस 8√3 इक्वल्स टू 0। अब अगर इसको फैक्टर थ्योरम के हिसाब से सॉल्व करते तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता, तो इसलिए सीधा आचार्य फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होगा √3, b हो गया +10, c हो गया -8√3। तो सीधा आचार्य के फॉर्मूला हिसाब से क्या होगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac बाई 2a। तो -b का मतलब ये हो गया -10 प्लस माइनस b² का मतलब हो गया 100 माइनस 4ac का मतलब हो गया 4 इंटू √3 इंटू 8√3 दैट मीन्स
-32 × 3 बाई 2 × a, दैट मीन्स 2√3। तो ये हो गया -10 प्लस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या होगा 3 × 32 कितना होता है 96, तो 196, तो √196, यहाँ पे 2√3। अब 196 की रूट कितनी होती है 14 होती है, दैट मीन्स x इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस 14 बाई 2√3। अब इसके बाद हम एक बार +14 लेके सॉल्व करेंगे और एक बार -14 लेके सॉल्व करेंगे। तो आइदर -10 प्लस 14 बाई 2√3, इसके आंसर हो जाएगा क्या 4 बाई 2√3, दैट मीन्स 2 बाई √3। और दूसरा क्या होगा -10 -14 बाई 2√3, दैट मीन्स -24 बाई 2√3। तो ये हो जाएगा -12 बाई √3। अब अगला सवाल है x - 2 बाई x + 2 प्लस x + 2 बाई x - 2 इक्वल्स टू 4। x - 2 बाई x + 2 प्लस x + 2 बाई x - 2 इक्वल्स टू 4। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एलसीएम से सॉल्व कर लेते हैं। तो नीचे क्या आ जाएगा x + 2 और x - 2, याद कीजिए ये a + b × a - b की तरह लग रहा है, तो इसका मतलब ये a² - b² फॉर्मूला का हिसाब से अगर लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा x² - 2², दैट मीन्स 4। ऊपर में क्या आ जाएगा x - 2 होल स्क्वायर प्लस x + 2 उसका होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4। और x - 2 का होल स्क्वायर अगर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा x² - 4x प्लस 4 प्लस x² प्लस 4x प्लस 4, और ये x² - 4 यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4x² - 16। और ये x² प्लस हो जाएगा तो क्या आएगा 2x² -4x प्लस 4x एलिमिनेट हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 4 दैट मीन्स +8, और यहाँ पे 4x² - 16। अब हम क्या करेंगे x² को उस तरफ ले जाएंगे और -16 को इस तरफ, तो क्या आएगा 4x² - 2x² इक्वल्स टू 16 प्लस 8, और 2x² इक्वल्स टू 24, दैट मीन्स x² इक्वल्स टू 12। तो x² इक्वल्स टू 12 निकला। तो यहाँ पे देखिए हमारे लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत इजी हो गया, यहाँ पे हमको ये श्रीधर-आचार्य फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, बहुत इजी था। तो अगर 12 के हम 12 स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ±2√3। 4 × 3 होता था तो 4 की रूट तो 2 हो जाएगी, तो 2 हम लिख लिए, मगर सिर्फ 3 की तो रूट हम नहीं निकाल सकते, इसलिए √3। तो x इक्वल्स टू ±2√3। अब अगला सवाल है a × x² + 1, a × x² + 1 इक्वल्स टू a² + 1 into x, where a not equal to 0 है। तो हम क्या करेंगे a से इसको मल्टीप्लाई और x से इसको मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा ax² प्लस a इक्वल्स टू a² x प्लस x, और ax² ये हर टर्म को हम इस तरफ ले आते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, -a² x माइनस x प्लस a इक्वल्स टू इंटू एक्स प्लस a इक्वल्स टू 0। देखिए हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गया। अब इसके बाद हम श्रीधर-आचार्य फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो श्रीधर-आचार्य फॉर्मूला के हिसाब से क्या होगा -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a, जहाँ पे a इक्वल्स टू है a, b इक्वल्स टू है -a² प्लस 1 एंड c इक्वल्स टू है a। ध्यान से देखिए a की वैल्यू भी a है, यहाँ पे जो a होता है उसकी वैल्यू a है, c की वैल्यू भी a है और b की वैल्यू -a² प्लस 1। अब हमारे पास a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू है, तब हम सॉल्व करते हैं।
माइनस बी मतलब ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 उसका होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए और यहाँ पे 2a ही रहेगा। तो यहां से क्या निकलेगा, ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना होता है a4, उसके बाद टू ए स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4a स्क्वायर और नीचे 2a। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस a टू दी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 बाई 2a। ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस, यहाँ पे देखिए ए टू दी पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1 उसका होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस 1 उसका होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस 1 बाई 2a। और तो एक बार हम प्लस ए स्क्वायर माइनस 1 लेके सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1 लेके सॉल्व करेंगे। तो एक बार प्लस वाला लेंगे तो क्या होगा, इसका मतलब 1 1 एलिमिनेट हो गया तो 2a स्क्वायर बाई 2a, दैट मीन्स सिर्फ a। और अगर माइनस लेंगे तो ये a स्क्वायर एलिमिनेट हो जाएगा, सिर्फ 2 रहेगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई a। तो दोनों रूट क्या निकले, एक a और दूसरा 1 बाई a। अगला सवाल है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x एंड गिव योर आंसर करेक्ट अप टू 2 डेसिमल। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका 2 डेसिमल प्लेस तक हमको सॉल्व निकालना है। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इसका हमको सॉल्यूशन निकालना है और वो भी 2 डेसिमल प्लेस तक। तो चलिए सॉल्व करते हैं। a क्या है, a1, b की वैल्यू होगी -5 एंड c की वैल्यू -10। तो श्रीधराचार्य के फॉर्मूले हिसाब से -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो -b का मतलब माइनस और -5 दैट मीन्स +5 प्लस माइनस b स्क्वायर का मतलब -5 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 25 माइनस 4 इंटू a इंटू सी दैट मीन्स 4 इंटू 1 इंटू -10 दैट मीन्स -40। तो यहाँ पे पहले से माइनस है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 40। और यहाँ पे 2 इंटू a मतलब 2 इंटू 1 दैट मीन्स 2। तो ये हो गया 5 प्लस माइनस 65 बाई 2। अब 65 को तो रूट हमको नहीं पता, 64 होता है तो हम लिख सकते थे 8, मगर 65 की रूट हमको नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, 65 को डिवीजन मेथड में रूट निकालेंगे। तो डिवीजन मेथड में रूट निकालने के क्या प्रोसेस है वो जरा देख लीजिए। यहाँ पे हमको कहा गया है 2 डेसिमल प्लेस तक, तो हम 2 डेसिमल प्लेस का मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 4 जीरो लेंगे। तो 8 8 64, यहाँ पे 1, यहाँ पे पॉइंट आ गया तो ये डबल 0 आ गया। 8 की डबल कितनी होते हैं 16, तो ये 16 मगर नहीं लिख सकते, 16 से नहीं जा रहा, फिर डबल 0, यहाँ पे डबल 0, यहाँ पे 1 0। अब इसके बाद 96, तो ये हो गया 4 6 3 दैट मीन्स 8.06। तो इसकी वैल्यू हम लेंगे 8.06। तो 5 प्लस माइनस 8.06 बाई 2। अब इसके बाद एक बार हम प्लस करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, एक बार माइनस करके। तो एक बार अगर प्लस करेंगे तो क्या होगा, 5 प्लस 8.06 बाई 2। तो ये हो गया 13.06 बाई 2, इसका मतलब 6.53। और दूसरी वैल्यू क्या होगी, x इक्वल्स टू
5 minus 8.06 by 2. That means minus 3.06 by 2. That means minus 1.53. आज का सेशन इतना ही। आशा करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो प्लीज शेयर कर देना, लाइक कर देना। अगर इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट हो, अगर कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर ना हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे पिन कर देना। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को सॉल्व करने के लिए। और तब तक के लिए जय हिंद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चैनल पे नई नई वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।